अरे वाह, आप इसी गांव से हैं? नहीं नहीं, मेरा गांव तो नालंदा पड़ता है। अच्छा, नालंदा के रहने वाले हैं। नालंदा जिला। जहाँ के लौंडा नाच का कोई नाम निशान नहीं है। अच्छा। लेकिन हम वहाँ पैदा हुए हैं अच्छा, और ये करते हैं और भोग रहे हैं। बैठ पाएंगे? हाँ, इतना बैठिए साफ है कि कोई नहीं? दिक्कत, हाँ। नहीं, आपका कुर्ता मैं नहीं चाहूंगा अरे गंदा नहीं हो नहीं जाए। नहीं, कोई दिक्कत अरे नहीं। रुकिए ना, एक अरे नहीं, सेकंड। सब अरे हो जाएगा। रुकिए ना, आइए आइए आइए, ये हो गया अरे आपके लिए भाई। साफ। चलिए चलिए चलिए, आइए आप बैठिए, बैठने का मजा और है। तो आपके घर परिवार कौन कौन है उदय जी? मेरे घर में तो अभी पिताजी नहीं रहे, पिताजी थे। लेकिन वो नहीं चाहते थे कभी कि हम इस नाच में हम आए। ओके। मतलब वो हमको नचनिया बजनिया बोलते थे हमेशा। अच्छा, वो क्या बोलते थे? नचनिया बजनिया। अच्छा, नचनिया हाँ, बजनिया। तुमको नचनिया बजनिया बनना था तो मेरे यहाँ पैदा क्यों लिया? अच्छा, हम बोले देखिए, पैदा ही जान के नहीं लिए थे कि हमको नाचना है। लेकिन पता नहीं बचपन से मेरे, आपको कैसे चढ़ गए शौक? बचपन से ही छोटा था, जैसे मतलब बहुत छोटा था उस समय ही, मतलब ऐसे ही नाचते रहते थे, कूदकते रहते थे। और कहीं भी गाना ना जिस बजता जैसे साउंड बज रहा है तो हम अपना नाचना शुरू कर देते थे। अच्छा। हमको ये पता नहीं था कि हम लड़की वाला नाच करते हैं या लौंडा नाच करते हैं या कौन सा नाच करते हैं। लेकिन जो देखते थे वो बोलते थे कि अरे तो लौंडे जैसा नाचता है। जब हम स्कूल लाइफ में आए तो हमको लगा कि हम तो गांव में नाचते थे, यहाँ तो नाचेंगे ही नहीं। हमको लगा कि हम तो क्या करेंगे, हम तो बचेंगे ही नहीं, नाचेंगे नहीं। तो हम जब स्कूल में एडमिशन करवाए 7 क्लास में, तो वहाँ पे सरस्वती पूजा था। तो सब क्लास में पूछा जा रहा था कि कौन भाग लेगा, कौन भाग लेगा। तो सबसे पहले हम हाथ उठाए कि हम भाग लेगा, वो तो नाचने का मन था। तो बोले तुम नाचोगे? बोले जी। क्या नाचोगे? तो हम बोले मैया सौदा करेंगे। सब बचपन में तो गाना तो सुनते थे। तो वो बोले ठीक है तुम कर लोगे, तुम लड़के वाला डांस है? बोले हाँ मैम कर लेंगे। तो उसमें भी साड़ी उड़ी पहन के पूरा एकदम ये लगा हुआ। उस टाइम भी क्लास का बच्चा खूब मजाक उड़ाता होगा? हाँ, पूरा तो मत कहिए, उस समय चिढ़ाता था लोग। बचपन से देख ही रहे हैं। हाँ, देख ही रहे चलिए हैं। चलिए, वो बताइए। तो हम तैयार हुए तो सब बोला अरे उदय लड़की हो गया, लड़की हो गया, सब हंसने लगा। आपको तैयार किया गया? आप खुद नहीं, खुद तैयार होते हैं। खुद ही आता है? जी जी, बचपन से खुद ही आ रहा है? बचपन से ही। नहीं तो अपनी मम्मी का मेकअप लेते हाँ, थे, चुरा के किसी से चुरा लाते थे, चुरा के रख लेते थे, उसी को करते थे उस समय। आप गाते हैं? गाते भी हैं, नाचने वाले गाते भी हैं। देखिए, नाचने वाले के पास सारा रिदम होता है। अच्छा, या गाने वाले के पास रिदम आपके बॉडी में है जी। कुछ गुनगुना के सुनाइए ना। नई झूलन की छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। नई झूलन की छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। दोपहरिया बिताइला हो, बलम दोपहरिया बिताइला हो। नई झूलन की छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। तो गाते भी है ना। तो बिहार जैसा समाज तो आपको बड़ा परेशान करता होगा। अरे मत कहिए। हमारा ये अनुमान है, हम उतना भी नहीं जानते हैं इस समाज को। अरे भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं कि लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। हम डर जाते हैं कि भाई सही में लौंडा नाच है क्या ये आखिर हम अगर इसको बचा रहे हैं, इसको हम अपना धरोहर मानते हैं, इसकी संस्कृति मानते हैं हम, लेकिन इसे हम बचा रहे हैं तो ऐसा क्यों? ऐसा आखिर ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? तो मुझे समझ में आया, हम इसकी पढ़ाई भी किए हैं, हम स्कॉलरशिप भी लिए, नाच पे स्कॉलरशिप भी मिला भारत सरकार से। तो जब मैं पढ़ाई किया तो मुझे समझ में आया कि जब हम लड़की का जब रूप लेते हैं ना, तो वो अगल बगल वाले को पता नहीं चलता कि ये हमारा ये लड़की है या लड़का है, उसको उसी हिसाब से अट्रैक्शन होता है। वो होता है। और वो चाहते हैं कि जैसे हम सोनपुर मेला में एक बार प्रोग्राम कर रहे थे, सोनपुर मेला में किए जी, सोनपुर मेला में भी किए हैं हम। बिहार का कोई भी ऐसा मंच नहीं हो जहां हम प्रोग्राम नहीं किए। अरे वाह। हर मंच पे किए, बिहार से बाहर भी हर जगह, मॉरिशस में भी किए हैं। तो मतलब एक आदमी आया, बोले कि भैया हम आपसे शादी करना चाहते हैं। हमारे आप जानते हो कि मैं ही भैया हूँ। बोले हाँ आप जानते हैं कि आप लड़का है, लेकिन हम शादी करना चाहते हैं। आपका जो रूप देखें, आपका डांस देखें ना, तो मुझे मतलब लगता है कि नहीं हम आपके साथ रह सकते हैं। वो बोले भैया हम नहीं रह सकते। हम सिर्फ नाचते हैं लेकिन हम नहीं रह सकते। जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, ये परंपरा तब आई जब महिलाएं इतना सार्वजनिक जीवन में नहीं थी। जी जी। उनको इतना अलाउड भी नहीं था, समाज उस तरीके से तैयार भी नहीं था। अभी भी उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो आगे बढ़ ही गए हम लोग। तो आपको लगता है कि अब शायद वो मतलब अब क्या उतनी जरूरत भी है समाज को इस कला की? जी बिल्कुल जरूरत है। इसलिए जरूरत है ना कि पहली बात तो कि हमारा ये संस्कृति धर्म पहला नाच है। ये ठीक है, पूरे बिहार को मान लीजिए, यूपी मान लीजिए, हर जगह मान लीजिए, तो ये पहला नाच लौंडा नाच जो ट्रेडिशनल नाच है, ट्रेडिशनल है, वो पहला यही है जी। आप देख लेंगे तो नाच भी होता था पहले,
लड़का पहले नाटक भी करते थे तो लड़की नहीं लड़का ही लड़की बनता था, ठीक है, वो लौंडा का ही रूप लेता था। सही है। और ये नाच जब भिखारी ठाकुर जी करते थे, भिखारी ठाकुर जी को कुछ नहीं मिला। भिखारी ठाकुर जी नाम जैसा भिखारी ठाकुर जी सब भिखारी ही थे, उनको कुछ नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला, कुछ नहीं। लेकिन उनको शेक्सपियर, बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है। आप भोजपुर जिला में अभी भी चल जाइए, बिना लौंडा नाच का दूरा लगने नहीं देता है, ब्याह नहीं होने देता है। भोजपुर में नहीं होता है? नहीं होता है। आप लौंडा नाच करवाइए रात भर, तब हम आपको दूरा लगने देंगे। और वो भी नहीं, चौकी तोड़ डांस होता था वहाँ। इस नाच को तो चौकी तोड़ डांस चौकी तोड़ क्या होता है? मैंने चौकी टूटता था नाचने से। चौकी हम भी नहीं पहले मतलब जानते किसका थे। जो कर रहा है डांस या जो देख रहा है उसका? नहीं नहीं, जो डांस कर रहा है वो अच्छा, तोड़ता है, स्टेज चौकी टूट जाए। स्टेज टूटता है। कोई तो बड़ी बदसलूकी वाले भी वाक्य रहे होंगे। जी जी, कई जगह पे बहुत खतरा उठाना पड़ा, कई जगह पे बहुत कुछ सहना भी पड़ा। मौगा नचनिया, हिजरा बजनिया कुछ भी बोलते हैं, अच्छा, लेकिन हम लोग अनसुना करते हैं उसको। इस नाच में एक कहावत है ना, तालियां भी मिलती है, गालियां भी मिलती है। सही है। मंच पे अभी जाते हैं खूब तालियां लोग बजाते हैं, वही बाहर निकलेगा तो यही में हुआ था, यही लौंडा था, नच रहा था, वही सुनने को खूब मिलता है। मजा लेगा, हाँ, लेकिन अभी फिर चिढ़ा। वही है सर। लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि नाच में आखिर है क्या। पहले जो गांव के जो राजा महाराजा होते थे, मैंने पूरे पैसा वाले, हाँ। वो लौंडा को रखते थे, अच्छा, बजाते, ये उनको रूम नाचेगा। देकर, हाँ, उनको रूम देकर, खाना पीना देकर, हर फेस्टिवल में उनका नाच होता था। ऐसे भी उनको देखने का मन है तो नचवाते थे वो। तो इसका एक सेक्सुअल नेचर भी तो होगा जी, कि वो नहीं? है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको ध्यान नहीं देते? हाँ, हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन है कहीं कहीं। नहीं, आपको परफॉर्म करते हुए फील मतलब देखिए उदय जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे देखिए लौंडा नाच है तो एक अलग आर्ट जी फॉर्म, और जो जो पट्टी पढ़ाई जाती है आम मर्द को कि मर्द कैसा होता है, जी। उससे थोड़ा विपरीत भी है। जी। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, नहीं, नहीं, मुझे तो अच्छा ही लगेगा, नहीं, बिल्कुल सही ठीक है, मुझे तो वो कला अच्छी ही लगेगी, जी, जी। क्योंकि आदमी अपनी एफेमिनेट साइड से टच में आ रहा जी जी, है ना। तो मुझे जरा वो जानना है, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब आपको भी दिखता है कि ये आम मर्द जो है समाज का, उससे कुछ अलग हो रहा है? जी। क्योंकि देखिए, अगर हम लड़की बनते हैं ना, हाँ। तो प्रॉपर हम उसमें ढलते हैं, लोच जैसे अभी भी बनेंगे हम। हाँ, हाँ। तो मेरा जब मेकअप हो जाएगा, जब ड्रेस पहन लेंगे, तो हम पूरी तरह से लड़की हो जाएंगे। हम सही एकदम मतलब समझिए कि मेरे अंदर एक महिला, एक मतलब लड़की घुस जाती है, और वो ट्रीटमेंट भी उसी तरह से करते हैं हम लोग। अरे हट जाओ, मत मजाक करो, मतलब इस तरह से करता है। तो वो आना है, मतलब नेचुरल चीज़ है ये, क्योंकि भाई हम बन रहे हैं, और अदा, नाच, डांस जो भी है सारा लड़कियां का आता है उसमें, तो वो प्रॉपर आता ही आता वही है। तो आर्ट है और उसका। छेड़ने का, अच्छा, वो छेड़ते भी हैं, छेड़वाने का भी मन करता है।